श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि चतुर्थी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक चलती है। इसे गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पर्व वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर इसकी धूम महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 28 सितंबर को होगा। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहलाते हैं। भगवान गणेश को गजानन, बप्पा, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, गणपति आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दौरान पूरे 10 दिनों तक भगवान कैलाश पर्वत से आकर धरती पर रहते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं गणेश चतुर्थी 2023 की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर्व पर कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। उपासना के लिए शुभ मुहूर्त के समय ईशान कोण में चौकी स्थापित करें। इसके बाद पीला या लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाएं। अब भगवान गणेश को चौकी पर विराजमान करें। फिर नित्य दिन भगवान गणेश की उपासना करें। अंतिम दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश को विदा करें। आइए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। तो दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। इस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाले व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधा प्राप्त होती है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भोगना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले वो हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। दोस्तों, पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे। इस दौरान चंद्रदेव भी वहां से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को भोग खाता देखकर चंद्रदेव हंसने लग गए और भगवान गणेश के पेट और सूट का भी मजाक उड़ाया। चंद्रदेव के इस बर्ताव को देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना रूप खो दोगे। वही तुम्हारी सारी कलाई भी नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे भी कलंकित होना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं चंद्रदेव के श्राप का निवारण हम कैसे करें। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी से श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को एक वरदान मांगने को कहा। इस दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। ऐसे में भगवान गणेश ने कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इसे सीमित कर सकते हैं।
भगवान गणेश ने चंद्रदेव का श्राप कम करते हुए कहा कि महीने के 15 दिन चंद्रदेव की कलाई बढ़ेगी और 15 दिन छिन्न रहेगी। कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित होगा।